आसाम में इसी साल के अप्रैल या मई महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी की जो सरकार है, जो पिछली बार 2/3 बहुमत से बनी थी, अब वो अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है। सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में अब बीजेपी आने वाला चुनाव लड़ेगी। हालांकि बीजेपी की पिछली बार जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हेमंत बिस्वा शर्मा थे, जो कि एक बड़े जनाधार वाले नेता थे। फिलहाल बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ही हैं। बीजेपी ने पिछले साल के दिसंबर महीने से ही राज्य में विधानसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपना सबसे लोकप्रिय चेहरा तरुण गोगोई को खो दिया है। उनका निधन हुआ है। फिलहाल कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है। इसी की वजह से कांग्रेस ने अब रणनीति थोड़ी बदल दी है। AIUDF जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, कांग्रेस ने उनके साथ राज्य में गठबंधन कर लिया है। हालांकि राज्य में कांग्रेस के कई नेता ऐसा मानते हैं कि इस गठबंधन से पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है, तो कुछ नेता इस गठबंधन के पक्ष में खड़े हैं। हालांकि 3 लेफ्ट की पार्टियां भी इस गठबंधन में शामिल हैं और AGM जो वहां की स्थानीय पार्टी है, वो भी इस गठबंधन में शामिल है। पिछली बार 2016 के बाद इस बार की विधानसभा चुनाव में कुछ स्थितियां जरूर बदली हैं। हालांकि इस बार का चुनाव खास इसलिए है क्योंकि NRC के बाद ये राज्य में पहला विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ओपिनियन पोल जो सच आप तक ने इसी विधानसभा चुनाव के लिए किया है, वो एक तरीके से अंदाज है। हमने कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञों से बात की और उनकी राय के बाद और राजनीतिक घटनाएं जो राज्य में पिछले बार हुई हैं, उसी के मद्देनज़र ये ओपिनियन पोल किया है। हालांकि चुनाव के लिए अब भी वक्त है। ये नतीजे हालांकि कुछ बदल सकते हैं, हालात कुछ बदल सकते हैं। इसी वजह से ओपिनियन पोल जो कि एक अंदाज होते हैं और राजनीति में कुछ भी बदलने के लिए 2 या 3 महीने का समय काफ़ी बड़ा है। तो ओपिनियन पोल एक अंदाज होते हैं। स्थिति चुनाव या फिर जो भी हालात होगी उस हिसाब से बदल भी सकती है। पिछली बार 2016 में बीजेपी ने जो सरकार बनाई थी, उन्हें सबसे ज़्यादा 86 सीटें मिली थी, जो 2/3 बहुमत था। तो वहीं कांग्रेस ने 122 सीटों पर लड़कर 26 सीटें जीती थी, जो कि सबसे कम थी। 15 साल की सरकार कांग्रेस की वहाँ पर रही थी। इसी के साथ साथ AIUDF जो बदरुद्दीन अजमल की इस पार्टी है, 13 सीटें जीती थी। हालांकि बदरुद्दीन अजमल भी चुनाव लड़े थे, वो खुद अपनी सीट से हारे थे। इस बार अब कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल साथ आए हैं। उनकी पार्टी का कहना है, AIUDF का ये कहना है कि पिछली बार विधानसभा के चुनाव की कुल 27 सीटें ऐसी थीं जिसमें कांग्रेस और AIUDF की वजह के वोट बटे थे और बीजेपी को उसका फायदा हुआ था। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें 2019 में, तो वहाँ भी बीजेपी ने करीब 40% वोट उन्हें मिला था और उसी के साथ साथ बीजेपी ने 9 सीटें वहाँ पर जीती थी। कांग्रेस का वोट पिछली बार यानी 2014 की तुलना में देखें तो 2019 में बढ़ा है, जो कि 5.84% है, जो बड़ा है। हालांकि कांग्रेस के खिलाफ इतना ज़बरदस्त माहौल देश भर में होने के बावजूद भी आसाम में कांग्रेस का वोट बढ़ा था। लेकिन कांग्रेस की सीटें वही थी, 3 सीटें ही कांग्रेस ने जीती थी। AIUDF भी 1 सीट जीत पाई थी, जो बदरुद्दीन अजमल उसके सांसद हैं। हालांकि इस बार के चुनाव अब कांग्रेस गठबंधन करके लड़ रही है, जो UPA है, 6 दलों का गठबंधन है और भी हो सकता है कुछ छोटे दल साथ आ सकते हैं। तो वहीं बीजेपी का भी NDA है, उनके साथ भी 3-4 पार्टियां वहां पर हैं। तो बीजेपी और UPA के बीच सीधी लड़ाई है। अन्य और कई छोटी पार्टियां हैं जो तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सच आप तक की ओपिनियन पोल की बात करें तो NDA की अगर सबसे ज़्यादा बात करें, जो अभी फ़िलहाल सत्ता में है, तो इस बार उन्हें 66 से 76 के बीच सीटें मिल सकती हैं, जो पिछली बार की तुलना में थोड़ी बहुत कम है। मगर हो सकता है बहुमत उन्हें साधारण बहुमत हो सकता है मिल जाए, जो पिछली बार की तुलना में थोड़ा कम है। UPA की अगर बात करें तो 43 से 53 उन्हें सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, 2 या 7 के बीच सीटें जा सकती हैं। वोट प्रतिशत को देखें, NDA के खाते में करीब 42% वोट उन्हें मिल सकते हैं। UPA को भी करीब 39 या 40% वोट मिल सकते हैं, 39% वोट मिल सकते हैं UPA को। तो वहीं अन्य को करीब 12% वोट वहाँ पर मिल सकते हैं। ये स्थिति इस बार सच आप तक के ओपिनियन पोल में दिखाई देती है। ये कुछ और हो सकता है बदल भी जाए। हालांकि राजनीति में 2 या 3 महीनों का समय ज़्यादा होता है। तो ये एक अंदाज था सच आप तक का, जो आपके सामने लाया गया था।